सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विटामिन डी। ये भी हमारा जो है फैट सोलुबल विटामिन है, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए भी फैट का होना जरूरी है। और हम देखेंगे इसके सोर्सेज क्या है, उसके बाद इसकी सिंथेसिस, देन हम देखेंगे बायोकेमिकल फंक्शंस। बायोकेमिकल फंक्शंस के साथ साथ हम देखेंगे इसके कि डिफिशियंसी अगर होती है तो उसकी कॉजेज क्या होते हैं, और उसके साथ साथ जब डिफिशियंसी होगी तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएगी, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है। सो सोर्सेज ऑफ विटामिन डी जो रिच सोर्सेज में आता है वो सनलाइट, मतलब सन, और सेकंड जो है उसमें फिश, मिल्क और एग यॉक, ये इसके रिच सोर्सेज है। प्लांट सोर्सेज में से भी आते हैं विटामिन डी। अगर हम प्लांट सोर्सेज की बात करें तो इसमें आता है मशरूम्स। मशरूम्स इसमें आते हैं। मशरूम से हमें मिलता है एर्गो कैल्सीफेरोल, इसी को विटामिन D2 भी कहते हैं। जो हमें एनिमल से मिलते हैं वो होते हैं विटामिन D3, जिसको कोलीकैल्सिफेरोल भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी सिंथेसिस की। सिंथेसिस कैसी होती है? सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। हमारे अपनी स्किन के अंदर स्ट्रेटम बेजेले एक लेयर है जिसके अंदर जैसे सनलाइट पड़ती है तो डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल उसके अंदर प्रेजेंट होता है। वो डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल सनलाइट के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है 25 सॉरी पोज करो उसको करेंगे। हमारे अपनी स्किन के अंदर जो स्ट्रेटम बेजेले है उसके अंदर डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, जो कि कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनटू कोलीकैल्सिफेरोल। वहां पे सनलाइट का होना जरूरी है। फिर कोलीकैल्सिफेरोल जो होता है, चूंकि इनएक्टिव फॉर्म होता है और लिवर के अंदर स्टोर होता है, लिवर के अंदर एक और एंजाइम एक्ट करता है इसके ऊपर जो कोलीकैल्सिफेरोल को कन्वर्ट करता है 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल में। और एंजाइम जो यहाँ एक्ट करता है वो होता है 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। और जो 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल जो है उसको फर्दर हमने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए किडनी से एक इंपॉर्टेंट एंजाइम रिलीज होता है जिसको अल्फा हाइड्रोक्सिलेज कहते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इसको फर्दर कन्वर्ट करता है 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल। ओके, हम इसकी सिंथेसिस ड्रॉ करते हैं यहाँ पे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो स्ट्रेटम बेजेले के अंदर होता है हमारा क्या? हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है कोलीकैल्सिफेरोल में, और यहाँ पे एंजाइम एक्ट करता है इधर, यहाँ पे सनलाइट, और इसी को यू वी बी भी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट बी। सनलाइट के प्रेजेंस में डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कन्वर्टेड इनटू कोलीकैल्सिफेरोल। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, कोलीकैल्सिफेरोल को हमने कन्वर्ट करना है 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल। यहाँ पे एंजाइम ऐड करता है हमारा 25 हाइड्रोक्सिलेज। ये जो है लिवर के अंदर होता है, और लिवर के अंदर स्टोरेज फॉर्म में हमारा कोलीकैल्सिफेरोल होता है। एक और जो कॉमन एमसीक्यू पूछते हैं वो ये होता है 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरोल। ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, ब्लड के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है ये। इसी को हमने एक्टिवेट करना है। अगेन यहाँ पे एक और एंजाइम ऐड करता है जो कि किडनी से रिलीज होता है, उसको हम कहते हैं अल्फा 1
hydroxylase. In the presence of alpha-1 hydroxylase, this 25-hydroxycholecalciferol converted into 1,2,5-dihydroxycholecalciferol. 1,2,5-dihydroxycholecalciferol or D3 is the active form of vitamin D. अक्सर पूछते हैं वो कि एक्टिव फॉर्म विटामिन डी का कौन सा है. दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी. डोंट फॉरगेट, ये होता है एक्टिव फॉर्म. ये इसकी सिंथेसिस. अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस क्या होते हैं. व्हाई विटामिन डी इज सो इम्पोर्टेंट. फंक्शन जो है हम देखेंगे कि इसका इंटेस्टाइन के ऊपर क्या फंक्शन है, फिर हम देखेंगे रीनल के ऊपर इसका क्या फंक्शन है, उसके बाद हम देखेंगे बोन्स के ऊपर इसका क्या फंक्शन है. उस डिटेल में जाने से पहले विटामिन डी जो है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट. कैल्शियम प्लस फॉस्फेट, इन दोनों के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना जरूरी है. कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को और भी चीजें रेगुलेट करती है, जिसमें आते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन और उसके साथ साथ आते हैं कैल्सिटोनिन. ये दोनों चीजें भी कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करती है. बट व्हाई आई एम सो मेसी अबाउट दिस कैल्शियम एंड फॉस्फेट, बिकॉज जब हम बोन को डिस्कस करेंगे वहां हम उसकी मिनरलाइजेशन की बात करेंगे, तो उसके लिए कैल्शियम और फॉस्फेट का होना बहुत जरूरी है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर functions of vitamin D. सबसे पहले इंटेस्टाइन के ऊपर. विटामिन डी जो इंटेस्टाइन के ब्रुश बॉर्डर होते हैं उसके साथ अटैच होके ये इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के साथ लग जाता है, और वहां पे ये क्या करता है, जो विटामिन डी के रिस्पॉन्सिव एलिमेंट होते हैं उसके साथ बाइंड हो जाता है. बाइंड होने के बाद क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस कराता है. वहां से प्रोटीन सिंथेसिस. कौन सी प्रोटीन भला, जो कि जरूरी होती है कैल्शियम बाइंडिंग के लिए. सो ये इंक्रीज करता है किसको, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन सिंथेसिस को. सही है. अब इंटेस्टाइन से ये क्या चीजें करेगा, ये पहले तो सबसे पहले ये इंक्रीज करेगा कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को. देन उसके साथ इसका दूसरा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, प्लस फॉस्फेट को भी. सेकंड, रीनल के ऊपर इसका क्या फंक्शन होता है. रीनल जितनी भी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है हमारी विटामिन डी की, ये वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हेल्प करता है किसमें, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम प्लस फॉस्फेट. उसके साथ साथ और किस चीज में हेल्प करता है ये, थर्ड, बोन्स के ऊपर. बोन्स, हमने कहा कि कैल्शियम और फॉस्फेट जो है मिनरलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है. बोन्स के एक्सटर्नल मैटर्स की जो मिनरलाइजेशन होती है उसके लिए कैल्शियम और फॉस्फेट का होना जरूरी है. इसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प कौन कर रहे हैं, विटामिन डी. सो सबसे पहले तो ये ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन फॉर्मेशन के लिए जिसका होना बहुत जरूरी है, बोन फॉर्मिंग सेल्स आर नोन एज ऑस्टियोब्लास्ट, ये उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है. हम कह सकते हैं बोन फॉर्मेशन कराता है. और सेकंड, इसकी मिनरलाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स
ये कराता है। ये इसके इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन है। इसके साथ साथ अब हम देखेंगे इसकी डिफिशियंसी, कि अगर डिफिशियंसी हो रही है तो किस वजह से हो रही है। इसकी डिफिशियंसी में कॉजेज ऑफ डिफिशियंसी, कॉजेज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। सबसे पहले जो हमने मेजर को उसमें लिखा है, सोर्स में लिखा है, क्या हो सकता है, लेस एक्सपोजर टू सनलाइट। कोई बंदा ऐसे है जो सनलाइट में जाता ही नहीं है, सनलाइट में नहीं जाएगा तो सिंथेसिस कैसी होगी, स्ट्रेटम बेज़ेली से जो हमारा डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है वो कैसे कन्वर्ट होगा कोलिकैल्सिफेरोल में, सही है, और पूरा पाथवे ही नहीं चलेगा। इसलिए एक्सपोजर जो है सनलाइट के लिए बहुत जरूरी है। और कहते हैं कि अगर आपका पेशेंट जो है उसके अंदर विटामिन डी की कमी है तो एटलीस्ट वीक में उसको 3 to 4 टाइम 15 मिनट्स के लिए सनलाइट में बिताना जो है जरूरी है, सही है। नेक्स्ट जो है या तो होती है डाइटरी डिफिशियंसी, डाइटरी डिफिशियंसी में भी उसकी डाइट में फिश, मिल्क या एग यॉक, ऐसी चीजें जो रिच होते हैं सोर्सेस, ड्राई फ्रूट भी हो सकता है, ठीक है, और वो डाइट वो नहीं ले रहा जो रिच होते हैं विटामिन डी की, या फिर मशरूम्स वगैरह वो नहीं खाता, सही है, तो डाइटरी डिफिशियंसी भी हो सकती है। थर्ड क्या कॉज हो सकती है इसके डिफिशियंसी की, थर्ड हो सकता है जैसे कि हमने कहा कि रीनल से एक इंपॉर्टेंट एंजाइम रिलीज होता है हमारी किडनी से, अल्फा-1 हाइड्रोक्सिलेज। अगर किडनी डिजीजेस है और इसकी डिफिशियंसी हुई है तो ये एक्टिवेट होगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि रीनल डिजीजेस भी इसकी डिफिशियंसी कॉज कर सकती है। फोर्थ, हमने कहा कि जो 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है वो इस कोलिकैल्सिफेरोल को कन्वर्ट कर रहे हैं 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल में, जो कि एक मैक्सिमम अमाउंट होती है ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में। अगर ये एंजाइम लिवर से रिलीज नहीं होगा तो ये स्टेप जो है इधर लिमिटेड रहेगा, और अगर यहाँ लिमिटेड रहा तो इसकी कन्वर्जन नहीं होगी, अगेन डिफिशियंसी। तो लिवर डिजीजेस जो है वो भी इसकी डिफिशियंसी कॉज करती है, सही है। ये तो वो हो गए कि इसके कॉजेस क्या है डिफिशियंसी के। अब अगर डिफिशियंसी होती है तो ये क्या कॉज करेगा हमारे अंदर, हम वो देखते हैं अभी।